बड़ी खबर पर लगातार हम बने हुए हैं। बड़ी खबर उत्तराखंड की सियासत से जुड़ी हुई है, जहां पर तीरथ सिंह रावत ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे को लेकर जो सस्पेंस थी वो अब खत्म हो चुकी है। उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत ने अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंप दिया रात करीब 11 बजे। हालांकि जब वो 10 बजे के करीब प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए तब उन्होंने इस्तीफे पर चुप्पी साध ली थी, लेकिन इसके करीब 1 घंटे बाद ही उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। तीरथ सिंह रावत ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया है। राज्यपाल बेबी रानी को उन्होंने इस्तीफा सौंप दिया है और इसके बाद अब उत्तराखंड में नया सीएम कौन होगा, इस पर नजर बनी हुई है। मौका देने के लिए पार्टी का आभार। तीरथ सिंह रावत ने अपने इस्तीफे के बाद यह कहा है। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का भी उन्होंने धन्यवाद किया है तीरथ सिंह रावत ने। तो संवैधानिक संकट की वजह से तीरथ सिंह रावत को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। इस्तीफा उन्होंने राज्यपाल को सौंप दिया है और अब कल विधायक दल की बैठक होने वाली। शांति के समय मैं कोविड पॉजिटिव था, तो कोविड पॉजिटिव होने के कारण और समय नहीं था, लेकिन मैं कहता हूँ फिर आपको कि मुझे आज यहाँ तक जो मेरे केंद्र नेतृत्व ने पूछा है, मैं पुनः उनका हृदय से आभार प्रकट करना चाहता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय भाजपा ने उत्तराखंड को एक्सपेरिमेंट का अड्डा बना रखा है सर क्या? शांति के समय मैं कोविड पॉजिटिव था, तो कोविड पॉजिटिव होने के कारण और समय नहीं था, लेकिन मैं कहता हूँ फिर आपको कि मुझे आज यहाँ तक जो मेरे केंद्र नेतृत्व ने पूछा है, मैं पुनः उनका हृदय से आभार प्रकट करना चाहता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय भाजपा ने उत्तराखंड को एक्सपेरिमेंट का अड्डा बना रखा है सर क्या? तो बड़ी खबर आपको बता दें, और आपने तीरथ सिंह रावत को सुना जब वो पत्रकारों से अभी मुखातिब हो रहे थे, तो उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं कहा। उन्होंने बस इतना कहा कि धन्यवाद करते हैं वो। तो उत्तराखंड की सियासत से ये बड़ी खबर है, जहां पर तीरथ सिंह रावत ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। पार्टी का आभार उन्होंने व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री का भी धन्यवाद किया। ज्यादा कुछ नहीं बोले और उठकर चले गए। और न्यूज रूम से हमारे सहयोगी संजीव त्रिवेदी इस खबर पर हमारे साथ हैं। संजीव, जो सस्पेंस था वो खत्म हो चुका है और अब नजर इस बात पर कि अगला सीएम कौन होगा, लेकिन जैसे ही पत्रकारों ने सवाल किया तीरथ सिंह रावत से कि क्या आपने उत्तराखंड को एक्सपेरिमेंट का अड्डा बना रखा है, वो उठकर चले गए, ज्यादा कुछ नहीं बोले। कैसे देखते हैं आप इसे? तो बड़ी खबर हम लगातार आपको बता रहे हैं। उत्तराखंड की सियासत से जुड़ी ये बड़ी खबर। तीरथ सिंह रावत ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है और पार्टी का धन्यवाद उन्होंने किया। प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद किया, गृह मंत्री का धन्यवाद किया। हमारे सहयोगी संजीव त्रिवेदी हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़े हैं। संजीव, जो सस्पेंस था वो खत्म हो गया है। उत्तराखंड के सीएम को लेकर तीरथ सिंह रावत ने अपना इस्तीफा आखिरकार सौंप दिया है, लेकिन अब नजर कि अगला सीएम कौन होगा और साथ ही जो पूरा घटनाक्रम रहा। तीरथ सिंह रावत पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं जिसमें वो अपने इस्तीफे का ऐलान करने वाले थे, तब उन्होंने चुप्पी साध ली और उसके करीब 1 घंटे बाद वो अपना इस्तीफा सौंप देते हैं। किस तरह देखते हैं आप इसे? देखिए, दिल्ली पहुंचे थे बुधवार की रात तीरथ सिंह रावत, और उसके बाद लगातार जो घटनाक्रम घटित हुआ है वो उनके आसपास था। दुविधा इस बात की बीजेपी नेतृत्व की थी कि आखिरकार कोई व्यक्ति जो मुख्यमंत्री के पद पर है, अगर वो सितंबर 10 तक विधानसभा का सदस्य नहीं हो पाता है तो फिर कंटिन्यू कैसे करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस हो जाएगी। ये एक बहुत बड़ा सवाल था जो कि सामने बीजेपी नेतृत्व की था, और उन्होंने तय किया है कि उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। और आज
उन्होंने इस्तीफा आपसे कुछ देर पहले दे दिया। इस चैप्टर को आज यही ख़त्म कर दिया गया है। आपने पूछा कि अगला कौन होगा, उसके लिए कल विधायक दल की बैठक होने वाली है, जिसके लिए नरेंद्र सिंह तोमर दिल्ली से जाएंगे और वहां उस बैठक में तय होगा कि कौन होंगे अगले सीएम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उत्तराखंड के। और ये देखिए तीसरे सीएम होंगे, क्योंकि आप जानती हैं इसके पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत और उसके बाद फिर तीरथ सिंह रावत और अब नए सीएम, यानी कि 5 सालों में 3 सीएम बदले। ये एक बात तो रहेगी ही जो कि आरोप के तौर पर कांग्रेस की तरफ से लगाया जाएगा। लेकिन कल विधायक दल की जो बैठक होने जा रही है उसमें इतना तो तय है कि इस बार जो भी होगा वो कोई विधायक ही होगा, क्योंकि देखिए विधायक न होने की वजह से तीरथ सिंह रावत को ये पद छोड़ना पड़ रहा है, क्योंकि आने वाले 1 सालों के भीतर अगर चुनाव होने हैं तो फिर पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट कहता है कि चुनाव नहीं हो सकता है। तो ऐसे में अगर चुनाव नहीं हो सकता है तो वो वहाँ के विधानसभा के सदस्य हो ही नहीं सकते थे और उन्हें इस्तीफा देना पड़ा है। तो कुल मिलाकर के ये अपने आप में एक पूरे 3 दिन के घटनाक्रम का पटाक्षेप होता है। कांग्रेस की तरफ से ये कहा गया है पूजा कि ये दोनों भले आदमी थे और बीजेपी नेतृत्व ने उन्हें हास्यास्पद और मजाक का पात्र बना दिया है। ये हरीश रावत ने कहा है, जो कि वहाँ कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं। कल कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेगी सुबह 9 बजे इस पूरे घटनाक्रम पर फिलहाल ये कहा जा सकता है कि उत्तराखंड को अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तीसरा मुख्यमंत्री कल मिलेगा। जी ठीक है संजीव, मैं आपके पास लौटूंगी। हालांकि इस पूरे मामले पर तीरथ सिंह रावत के इस्तीफे पर हरीश रावत ने क्या बयान दिया है ये भी आपको सुनाते हैं। उत्तराखंड भाजपा ने अपने 2 नेताओं की स्थिति हास्यास्पद बना दी। दोनों भले आदमी हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को बजट सत्र के बीच में बदलने का निर्णय ले लिया, जबकि वो वित्त मंत्री थे। बजट पर चर्चा और बहस का जवाब उन्हीं को देना था, बजट उन्हीं को पारित करवाना था। सभावर तोबड़ में बजट भी पास हुआ और त्रिवेंद्र सिंह जी की विदाई भी हो गई। उतने ही भले आदमी तीरथ सिंह मुख्यमंत्री बने और तीरथ सिंह जी की स्थिति कुछ उनके अपने बयानों ने और जितनी रही सही कसर थी भाजपा के शीर्ष द्वारा उनके चुनाव लड़ने के प्रश्न पर निर्णय न लेने के कारण हास्यास्पद बन गई और मजाक के पात्र बन करके रह गए। और हमारे सहयोगी गौरव देहरादून से इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव, आखिरकार ये पूरा घटनाक्रम इस्तीफे पर आकर खत्म हुआ और अब अगले सीएम का इंतजार है कि अगला सीएम कौन होगा। लेकिन इस बीच अब कांग्रेस की तरफ से भी कहा गया है कि तीरथ सिंह रावत को मजाक का पात्र बनाया गया, त्रिवेंद्र सिंह रावत को मजाक का पात्र बनाया गया। देहरादून की अगर बात करें तो वहां पर किस तरह की सियासी हलचल है अभी? देखिए, जाहिर तौर पे अब जब मुख्यमंत्री का इस्तीफा हो गया है, राज्यपाल बेबी रानी मौर्य उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया है, तो अगला जो अब कदम है वो सीधे तौर पे नए मुख्यमंत्री का चुनाव है। और लगातार हलचल उत्तराखंड की राजनीति में जो पिछले 3-4 महीने पहले थोड़ा रुका था वो फिर अब एक बार फिर तेज होती नजर आ रही है। हालांकि विधायकों को कल दिन में 11 बजे तक देहरादून पहुंचने को बोला गया है, लेकिन बहुत सारे विधायक अभी भी पहुंच रहे हैं। तरह तरह की चर्चा चल रही है। कल नरेंद्र सिंह तोमर भी यहाँ पर पहुंचेंगे और उसके बाद पार्टी के नेताओं के साथ बैठक करने के बाद 3 बजे विधानमंडल की बैठक होगी और उसके बाद नया मुख्यमंत्री कौन होगा, यानी कि उत्तराखंड का 11वां मुख्यमंत्री कौन होगा, ये तय हो जाएगा। और उसके बाद फिर उसी मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जो मार्च में विधानसभा का कार्यकाल खत्म हो रहा है, जो चुनाव होगा उसी मुख्यमंत्री के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन जाहिर सी बात है, ये जो जैसा कि आप कह रहे थे कि कांग्रेस इसको हास्यास्पद बता रही है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि बीजेपी का ये इतिहास है। पिछली बार जब उनकी सरकार थी उस वक्त उन्होंने 3 मुख्यमंत्री बदले थे और ये अब 2 मुख्यमंत्री के बाद अब जो कल जो नए मुख्यमंत्री बनेंगे वो तीसरे मुख्यमंत्री होंगे। सिर्फ वहां की राजनीति में अगर देखा जाए तो इतने कम वक्त में जब से अलग राज्य बना है तब से 11वां मुख्यमंत्री होना जाहिर तौर पे आश्चर्य की बात है और हास्यास्पद स्थिति है भाजपा के लिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो कि आपने तीरथ सिंह रावत को आप इससे पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत को हटाकर तीरथ सिंह रावत जो कि सांसद थे उनको आपने बनाया था। आपको ये बात पता थी
कि ऐसी स्थिति में वहां चुनाव नहीं हो सकते, क्योंकि मार्च में उन्होंने शपथ लिया था और उसके बाद कोरोना की स्थिति थी और वहां चुनाव नहीं हो सकते थे। ऐसी स्थिति में जानबूझकर बनाया गया, चाहे तो उस वक्त आपने इस चीज को ध्यान नहीं दिया या जानबूझकर इस तरह के मजाक को क्रिएट किया, तो जाहिर तौर पे बीजेपी पे सवाल उठेंगे। हालांकि अब जो वर्तमान आगे स्थिति होनी है, कल 3 बजे के बाद नया विधायक दल का नेता कौन होगा, 2-3 नाम जो चल रहे हैं उनमें से किसको तय किया जाता है, इस पर सबकी नजर रहेंगी। बिल्कुल गौरव, मैं आपके पास लौटूंगी। संजीव, आप किस तरह से देखते हैं, क्या ये जनता के साथ एक तरह का मजाक नहीं है? जिस तरह से बार बार सीएम बदले जाते हैं, एक स्थायी सरकार नहीं मिल पाती, अब जो नया सीएम बनेगा उसका भी कार्यकाल 7 से 8 महीने से ज्यादा का नहीं होगा, क्योंकि अगले साल इलेक्शन भी होने वाले हैं उत्तराखंड में। देखिए, जो नए मुख्यमंत्री बनेंगे जाहिर है उनके पास कुछ महीने ही होंगे, यानी कि उनसे उम्मीद की जाएगी कि आप 4-5 महीने शासन कीजिए और भारतीय जनता पार्टी को अगले चुनाव में जीत दिलाइए। कुछ वैसी ही स्थिति जो कि 2012 में बनी थी, आपको याद होगा 2012 में उस वक्त मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूरी थे, उन्हें हटा करके निशंक जी को बनाया गया था, जो आजकल केंद्र में HRD मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री हैं, रमेश पोखरियाल निशंक, वो बने थे और चुनाव हुआ था और भारतीय जनता पार्टी के लिए नतीजे माकूल नहीं आए थे, उनकी हार हो गई थी। तो क्या इतिहास दोहरा रहा है, ये प्रश्न हमेशा रहेगा और एक चुनौती रहेगी नए मुख्यमंत्री को इस इतिहास को झुठलाने की। और एक मौका भी इस तरह से कांग्रेस पार्टी को मिल जाता है कि वो कहेगी कि जो आप कह रही हैं कि जनता का ख्याल नहीं किया जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं कोई कन्फ्यूजन की स्थिति ज़रूर बनी, क्योंकि 10 मार्च को तीरथ सिंह रावत मुख्यमंत्री बने थे और अप्रैल 23 को एक उपचुनाव हुआ था उत्तराखंड में, सल्ट उपचुनाव। सल्ट विधानसभा क्षेत्र खाली था और वहां एक उपचुनाव हुआ था, लेकिन उस उपचुनाव में तीरथ सिंह रावत खड़े नहीं हुए, जबकि उन्हें भी मालूम था और नेतृत्व को भी मालूम था कि अगले कुछ महीने अब संभव नहीं है कोई दूसरा बाई इलेक्शन हो जाए उत्तराखंड में। तो फिर उस वक्त नए मुख्यमंत्री को, जो कि विधानसभा के सदस्य थे, उन्हें खड़ा क्यों नहीं करवाया गया था? ये सांसद थे, सब लोग जानते थे। और उसके बाद अब सितंबर 10 को जो एक संवैधानिक क्राइसिस टाइप की सिचुएशन हो गई, उसके बाद आनंद फानंद में मुख्यमंत्री बदला गया है। जाहिर है कि ये अपने आप में एक ऐसी स्थिति है जिसको कि कांग्रेस हास्यास्पद कह रही है और बहुत तार्किक भी लग रहा है। अब देखना यह है कि कल जो मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं, जिनसे ये उम्मीद रहेगी कि वो अगले कुछ महीनों में ही भारतीय जनता पार्टी को जीत दिला दे, वो कौन चेहरा होता है। कुछ नाम सामने आ गए हैं, जैसे धन सिंह रावत हैं, सतपाल महाराज हैं। ये तमाम लोग पहले ही मुख्यमंत्री के काल से, यानी कि त्रिवेंद्र सिंह रावत के काल से ही दावेदार हैं और उसके बाद फिर तीरथ सिंह रावत के टाइम पर भी ये दावेदार थे। अब क्या इन्हें इस बार मौका मिलता है इन चेहरों को, देखना ये है। जी बिल्कुल संजीव, लौटूंगी आपके पास। गौरव भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। गौरव, जिन 2 चेहरों की बात हो रही है कि उनमें से किसी एक को सीएम पद का उम्मीदवार बनाया जा सकता है, वो सीएम पद के दावेदार हैं, उनको लेकर क्या जानकारी है और बीजेपी का फोकस किस पर रहेगा? देखिए, जाहिर तौर पे अगर बीजेपी के फोकस की बात करें तो देखिए, उत्तराखंड की राजनीति में बैलेंस करना होता है ठाकुर और ब्राह्मण को लेकर, क्योंकि आगे चुनाव है और जाहिर तौर पे ये आंकड़े जो है वो वोट में तब्दील होते हैं, इसलिए बैलेंस करने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की जाएगी। मुख्य तौर पर देखिए, धन सिंह रावत और सतपाल महाराज, हालांकि सतपाल महाराज दूसरी पार्टी से आए हुए हैं, धन सिंह रावत काफी पुराने नेता है भाजपा में और कहीं ना कहीं एक इंडिकेशंस जो मिल रहे हैं, हालांकि ये इसे आप फाइनल नहीं कर सकते, लेकिन इंडिकेशंस मिल रहे हैं कि धन सिंह रावत का पलड़ा फिलहाल भारी दिख रहा है और हो सकता है कि इस बार उत्तराखंड की राजनीति में जैसे मुख्यमंत्री के बाद एक मुख्यमंत्री भी बना देते हैं, उस तरह का भी कुछ प्रयोग हो, क्योंकि वोट बैंक को साधना है। तो ऐसी स्थिति में ये एक प्रयोग है, ऐसे कार्ड्स पे है, ऐसी चर्चा है, कुछ फाइनल नहीं है, लेकिन हाँ एक चर्चा जरूर है कि हो सकता है कि मुख्यमंत्री के साथ एक उप मुख्यमंत्री भी बना दे, तो इस पर भी एक कोशिश भाजपा कर सकती है, एक ट्रायल ले सकती है। लेकिन जहां तक मुख्यमंत्री का फाइनल नाम आने की बात है, देखिए जैसा कि आप जानते हैं आजकल भाजपा में जो होता है वो एक टॉकिंग पॉइंट, जैसे न्यूज में बोलते हैं कि कोई शॉकिंग वैल्यू होनी चाहिए न्यूज में, तभी वो न्यूज होती है। तो भाजपा में आजकल जो भी फैसला होता है वो उसमें शॉकिंग वैल्यू होता है। आखिरी वक्त तक जो नाम चलते रहते हैं, कई बार वो बाहर हो जाते हैं, इसलिए कल जब 3 बजे बैठक होगी विधानमंडल दल की, उसके बाद जो नाम आखिरी नाम वहां होगा, फाइनल होगा, जिसे सभी विधायक मिलकर नेता चुनेंगे, यानी विधायक की उपस्थिति होती है। हालांकि नेता तो दिल्ली से ही जनरली तय किए जाते हैं और जो पर्यवेक्षक नरेंद्र सिंह तोमर जाएंगे उनको आखिरी मोमेंट पे बता दिया जाएगा कि हाँ भाई इन्हें नेता चुनना है, और वो इस मैसेज को विधायकों को के बीच में
बता देते हैं और उसके बाद ये तय हो जाता है, मैसेज आ जाता है कि हाँ, विधानमंडल दल ने इस नेता को मुख्यमंत्री चुन लिया है, विधायक दल का नेता चुन लिया है और अब यही मुख्यमंत्री होंगे। तो कल ये परेड पूरा सवेरे 9 बजे से शुरू होगी। नरेंद्र सिंह तोमर पहुंचेंगे, पार्टी के बाकी जो जी गौरव, मैं लौटूंगी आपके पास। हमारे सहयोगी अधीर भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हैं। अधीर, इस पूरी खबर पर आपके पास और क्या डिटेल्स? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री ने अभी मीडिया से मिले हैं और उन्होंने अपनी बाइट में बोला है कि उत्तराखंड में संवैधानिक संकट आ गया था, जिस कारण मैंने ये इस्तीफा दिया है। साथ ही साथ उन्होंने प्रधानमंत्री और अमित शाह जो हैं उनको भी धन्यवाद किया है कि उन्होंने इतने महत्वपूर्ण पद पर उनको बिठाया और उनका धन्यवाद करा है। और साथ ही साथ एक अपडेट मैं अभी और आपको देना चाहता हूँ कि अभी जो प्रदेश अध्यक्ष है मदन कौशिक, उन्होंने इंटरव्यू दिया है और उसमें बताया गया है कि जो अगला मुख्यमंत्री होगा उत्तराखंड का, वो विधायक में से ही होगा। तो इसलिए तो कल ये जो बैठक है विधायक दल की, उसमें ये निर्णय हो जाएगा कि अगला मुख्यमंत्री जो होगा वो जो विधायक है उसी में से बनेगा। हालांकि कल शाम के 4 बजे विधानमंडल की बैठक है और सभी विधायक उसमें आ रहे हैं। अभी विधायकों का आना उत्तराखंड से शुरू हो गया है, वो देहरादून पहुंच रहे हैं और कल जब पर्यवेक्षक नरेंद्र तोमर कल यहाँ पहुंचेंगे और उनके बारे में ही ये पूरी विधानमंडल की जो बैठक होगी वो होगी और उसमें ही अगला मुख्यमंत्री उत्तराखंड का कौन होगा उसको चुन लिया जाएगा। बिल्कुल अधीर, आप बने रहे हमारे साथ। एक बार फिर से रुक करते हैं न्यूज रूम में मेरे सहयोगी संजीव त्रिवेदी का। संजीव, कल नाम साफ हो जाएगा कि उत्तराखंड का अगला सीएम कौन होगा, लेकिन इन सब के बीच अगर तीरथ सिंह रावत की चुप्पी की बात की जाए, जब वो करीब 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए तब ऐसा कहा गया था कि वो अपने इस्तीफे का ऐलान करेंगे, लेकिन तब भी उन्होंने इस्तीफे का कोई जिक्र नहीं किया और इस्तीफा सौंपने के बाद भी उन्होंने सिर्फ शुक्रिया कहा, अपने इस्तीफे को लेकर कुछ नहीं बोले, वो उठकर वहां से चले गए। इस पूरी चुप्पी को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, प्रश्न इस बात का था जब वो बुधवार को दिल्ली पहुंचे थे कि क्या वो चेहरे हैं जिनके नेतृत्व में मुख्यमंत्री के तौर पर उन्हें प्रोजेक्ट करके अगला चुनाव लड़ा जा सकता है। और जवाब ना में है, बड़ा स्पष्ट हो गया है। संवैधानिक क्राइसिस तो है ही, एक अपने आप में बड़ा प्रश्न है, लेकिन ऐसे दृष्टांत भी मौजूद हैं भारतीय लोकतंत्र में जब चुनाव हुए हैं, बाई इलेक्शन हुए हैं, बावजूद इसके कि सामने चुनाव हैं। और ऐसे दृष्टांत जो हैं वो कांग्रेस पार्टी के कार्यकाल के दौरान रहे हैं। तो जाहिर है अगर ऐसा हो सकता था तो ज़रूर कोशिश किया जाता, लेकिन ऐसा लगता है कि बीजेपी नेतृत्व ने यह भी तय किया था कि शायद तीरथ सिंह रावत वो चेहरे नहीं हैं जिनके साथ चुनाव में जाना है। और संवैधानिक क्राइसिस तो एक पहलू है ही, और इन दोनों को अगर हम मिलाकर के देखते हैं तो फिर जाहिर है कि वही हुआ जो पिछले 1 घंटे में हमने घटनाक्रम के तौर पर देखा है। तीरथ सिंह रावत अपने कुछ विवादास्पद बयानों की वजह से या फिर अपनी कार्य कुशलता जो उनकी रही उसमें बहुत ज़्यादा छाप नहीं छोड़ पाए। हालांकि बड़ी उम्मीदों के साथ वो सांसद हैं, फिलहाल सांसद पद से उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है। और जाहिर है कि अब जबकि संसद का सत्र शुरू होने वाला है, वो यहाँ संसद में दिखाई भी पड़ेंगे 19 जुलाई से, लेकिन वो जो उम्मीदों के साथ उन्हें भेजा गया था वो पूरा नहीं हो पाया। और उसी का नतीजा है कि एक नए चेहरे की तलाश है, वो नया चेहरा जो कि सिर्फ 4-5 महीनों में भारतीय जनता पार्टी की जो उत्तराखंड यूनिट है उसको इस तरह से संगठित कर ले, क्योंकि वहां पर बहुत ज़्यादा फूट, लड़ाई, आपसी खींचतान है, वो संगठित कर ले ताकि सीधे वो टक्कर दे पाए कांग्रेस को। एक एंटी इनकम्बेंसी वाली बात सामने है ही, और सबसे बड़ी बात है कि एक हरीश रावत का चेहरा है कांग्रेस के पास जो कि मजबूत कद्दावर नेतृत्व माना जाता है। तो टक्कर देना है, जाहिर है कि इसमें जाति का समीकरण देखा जाएगा, क्षेत्र का समीकरण आप जानते हैं कि उत्तराखंड के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। कुमाऊं और गढ़वाल किस तरह से बैलेंसिंग होती है। हमारे सहयोगी कह रहे हैं कि वहाँ उप मुख्यमंत्री का कोई फॉर्मूला आ सकता है क्या, क्योंकि 2 बड़े दावेदार चेहरे के तौर पर सामने हैं, तो क्या उनको भी रखा जाएगा जो कि दावेदार हैं। कुल मिलाकर कोशिश है कि किसी तरह से एका बनाया जाए, और इसीलिए शायद बहुत अनुभवी नेता नरेंद्र सिंह तोमर को भेजा जा रहा है ताकि वो बना लें उस एका को। देखिए, ये बात भले ही ऊपर तौर पे कही जाती है पूजा कि कल बैठक में फैसला होगा, लेकिन फैसला तो आप भी जानती हैं, भारत में जितने भी दल हैं वहां आला कमान कल्चर चलता है, तो फैसला तो यही हो जाता है, दिल्ली में ही हो जाता है, और उसके बाद फिर उस फैसले को कन्वे कर दिया जाता है और सारे विधायक मान जाते हैं। लेकिन इस बार केंद्रीय नेतृत्व के सामने चुनौती ये है कि कोई ऐसा फैसला करे जो कि उन्हें 5-6 महीने बाद होने वाले चुनाव के लिए तैयार कर सके। ठीक है संजीव, और इस वक्त इस पूरे सियासी घटनाक्रम पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक का बयान भी सामने आया है, वो आपको सुनवाते हैं। कल 3 बजे विधानमंडल की बैठक में नए नेता का चयन करेंगे और फिर आगे की प्रक्रिया उसके बाद। तो क्या विधायकों में से ही जी
3 बजे विधानमंडल की बैठक में नए नेता का चयन करेंगे और फिर आगे की प्रक्रिया उसके बाद। तो क्या विधायकों में से ही जी, नए- जी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।